जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने एक यूट्यूब पे पिछला वीडियो डाला था, उसमें आया था कमेंट कि भैया आप जेएसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम देने गए तो एग्ज़ाम में क्या क्या हुआ और क्या क्या लेके जाना था। पेंसिल नहीं लेके जाना था कि पेन नहीं लेके जाना था या वहाँ पेन देता है, तो उस पे एक आप वीडियो बना दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ क्या क्या लेके जाना था, तो वहाँ लेके जाना था आपको एडमिट कार्ड अपना, उसके साथ एक फ़ोटो और एक प्रूफ के लिए आईडी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या मार्कशीट, कुछ भी ले जाना था। हम तो आधार कार्ड लेके गए थे। और वहाँ पे पेंसिल अलाउ नहीं था, क्योंकि एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया था पहले ही कि आपको ब्लैक पेन ही सिर्फ चाहिए, नहीं ब्लू, नहीं कोई भी कलर, ओनली ब्लैक। तो वहाँ पे ब्लैक पेन में 2 लेके गया। उसके बाद अंदर एंट्री, जैसे आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो पता ही होगा कि लाइन से एंट्री कराया जाता है। तो लाइन में लगाया, उसके बाद चेक किया। चेक करने के बाद जितने जैसे ईयर रिंग है या जितने भी है हाथ में या गला में कुछ भी पहने हैं, सब टोटल चीज़ खुलवा दिया। यहाँ तक कि हम टोपी पहने थे, टोपी भी खुलवा दिया, सिर्फ स्वेटर पहन के अंदर जाने दिया। उसके बाद वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को ये जैसे एंट्री होता है, एंट्री करवाया। एंट्री करवाने के बाद अंदर रूम में बैठे। सिस्टम में एक सिस्टम छोड़ के हम लोग मात्र वहाँ 10 लड़का लोग गए थे, तो सिस्टम एक छोड़ के एक ऐसे कर करके बैठा रहा था, स्पेस एक एक करके। उसके बाद वहाँ पे हम लोग बैठे मतलब वही आधा घंटा के आसपास। उसके बाद हम लोग का एक स्पीकर लेके आया, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही स्पीकर लेके आया और एक चेयर पे बीच में रख दिया। और हम लोग को बोला कि देखिए ट्रायल चला देते हैं 2 मिनट के लिए, आप लोग ट्रायल कर लीजिए, अगर वॉइस ठीक है तो ठीक, ना तो फिर चेंज कर दिया जाएगा। वहाँ पर ट्रायल करवाया। ट्रायल में था आपका वनस्पतियों, जंगलों, इस टाइप का वर्ड था, तो थोड़ा हार्ड, मतलब वो ट्रायल में थोड़ा हार्ड वर्ड सुनाया। उसके बाद हम लोग को जब ये टाइम हुआ तो दूसरा पेन ड्राइव चेंज किया। पेन ड्राइव चेंज करने के बाद फिर से स्टार्ट किया। और हम लोग का मैटर ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस सिंपल ही था। महोदय जी बेरोजगारी पे था कि महोदय जी हमारे देश में दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इंजीनियरों, इस टाइप का था, ज़्यादा हार्ड मैटर भी नहीं था। उसके बाद स्किल टेस्ट होने के बाद फिर 9 बजा तो सिस्टम को बोला कि लॉगिन कर लीजिए। हम लोग अपना अपना रोल नंबर डालें। रोल नंबर डालने के बाद लॉगिन किए कंप्यूटर में। लॉगिन करने के बाद सिस्टम ऑन हुआ। सिस्टम ऑन हुआ तो टाइप किए जो लिखे थे हम लोग स्टेनो में, जैसे स्टेनो में लिखा जाता है। आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो हम स्टेनो में फिर लिख के दिखाएंगे किस टाइप से लिखा जाता है। तो स्टेनो में लिखें। बहुत सारे लोग, 10 में मेरा ख्याल से 6-7 लोग हिंदी में लिख रहे थे, लेकिन हिंदी में तो बहुत छूटता ही है, और हम लोग 2 या 3 मात्र वहाँ पे थे जो स्टेनो में लिख रहे थे। स्टेनो में लिखने के बाद हम लोग टाइप किए। टाइप करने के बाद मेरे पास 17 मिनट टाइम बच गया था। टाइप करने में 40 मिनट टाइम दिया था और मेरा 17 मिनट पहले ही टाइप हो गया था, मतलब 22-23 मिनट में मेरा टाइप हो गया था। टाइप करने के बाद वहाँ पे हम एक बार मिला लिए कि मेरा कितना एरर है, कितना गलती है। तो मेरा तो 500 वर्ड बोला था, तो एक वर्ड भी नहीं छूटा था, बट 13 वर्ड के आसपास हमसे पढ़ा नहीं रहा था कि क्या लिख दिए हैं। तो इसके वजह से मेरा 13 एरर हो गया। और वो होने के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम टाइम जब हो जाता है तो वहाँ पे सबमिट ले लेता है, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। उसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो रहा है कि नहीं, कुर्ती दे वगैरह वगैरह। तो उसके लिए बता दें कि वहाँ पे जैसे टाइप करने में तो चेंज कुछ नहीं होगा, और टाइप करने के बाद हम लोग को बाहर फिर से बोला कि जाइए आप लोग थोड़ा घूम लीजिए बाहर, ऐसे ही बरामदा पे। तो हम लोग गए बाहर में, थोड़ा घूम लिए। उसके बाद फिर से हम लोग को आधा घंटा बाद कंप्यूटर का टेस्ट लिया गया। कंप्यूटर में हम लोग को सबसे पहले लॉगिन किए हैं, अपना अपना आईडी पासवर्ड फिर से डालें। लॉगिन करने के बाद एम एस वर्ड सबसे पहले हमारा खुला। एम एस वर्ड में हम लोग को करना क्या क्या था, हम क्वेश्चन दिखा दे रहे थे। क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्या आया था। सेम क्वेश्चन यही आया था, बस यहाँ जो डिजिट हम लिखे हैं वो अलग थोड़ा हो सकता है, क्योंकि डिजिट हमको माइंड में याद नहीं है। और हम फिलहाल आ गए हैं अभी गांव में, तो मेरा एडमिट कार्ड जो है रांची में है, तो उसका पीछे हम लिख लिए थे कि कौन सा डिजिट था, क्योंकि
हम सोचे थे वीडियो डालने के लिए, बट यहाँ पे आ गए, इसी वजह से उसका वीडियो नहीं डाले। लेकिन कल कमेंट आया तो सोचे चलो डाल देते हैं। बस यहाँ पे जो अंक लिखे हैं हम, वो बस अलग है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे वहाँ दिया था, जो निकालना था, जो करना था। चलिए हम दिखाते हैं किस टाइप का क्वेश्चन था। देखिए MS वर्ड में यही करना था, सिर्फ इसको बार चार्ट लेना था, बार चार्ट में 3 स्लाइड बना देना था, और ये सब सेम टू सेम वहाँ पे लिख देना था ऊपर में जैसे लिखा हुआ है। इसको बोल्ड करना था, बोल्ड करने के बाद अंडरलाइन करना था, और अंडरलाइन करने के बाद ये सबको फॉन्ट 14 में रखना था, और मिडिल में करना था, सबको बीच में करना था। जैसे ये है 2021 तो ये मिडिल में हो जाएगा, इधर से भी स्पेस उतना, इधर से भी स्पेस, ये बीच में रहेगा। इसी टाइप से सब था। उसके बाद MS वर्ड हो जाने के बाद हम लोग का MS एक्सेल खुला। MS एक्सेल गए, और एक बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये से जैसे MS वर्ड से MS एक्सेल में जाना था तो सेव करके तब उसमें गए। उसके बाद फिर से अगर MS वर्ड में आए तो फिर से सेव करना पड़ेगा, ना तो वो हट जा रहा था। तो इसी वजह से देखिए था। और उसके बाद MS एक्सेल में गए। MS एक्सेल में सेम ये सब लिखना था, क्वेश्चन सेम था, और एक्सेल में ये सब लिखने के बाद एवरेज निकालना था। जैसे 2021 और 2022 का वृद्धि या कमी निकालना था। 2 बॉक्स इधर खाली था, और वो सब कर लेने के बाद ये फार्मूला से निकालें। एवरेज निकाल लेने के बाद ये सब का एक बार चार्ट बनाना था। बार चार्ट बनाए। बार चार्ट बना लेने के बाद फिर से पावर पॉइंट में आए, इसको सेव करके पावर पॉइंट में आए। पावर पॉइंट में देखिए क्या क्या करना था। फर्स्ट स्लाइड में स्वागतम लिखना था। उसको वहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया था कि ये इसका फ़ॉन्ट 14 होगा या 18 होगा, कुछ नहीं। हम तो इसका फ़ॉन्ट ज़्यादा ही किए थे, 42 के आसपास कर दिए थे, क्या क्योंकि स्वागतम थोड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद सेकेंड स्लाइड में ये जो है, ये 3 रो को सेम कॉपी करना था। उसमें लिखा था कॉपी एंड पेस्ट, बट कॉपी पेस्ट का वहाँ ऑप्शन नहीं था, तो इसको सेम वहाँ पे बार चार्ट लेके बनाना पड़ा। उसके बाद थर्ड स्लाइड में वृद्धि और कमी का बार चार्ट बनाना था। जैसे ये दोनों का सिर्फ बार चार्ट बनाना था, तो वो बार चार्ट बनाए फोर्थ स्लाइड में। उसके बाद फिर 5 स्लाइड में क्या बोला था कि धन्यवाद लिखने के लिए, तो धन्यवाद लिख दिए। उसके बाद इसको भी सेव करके फिर ईमेल था, वहीं बगल में ऑप्शन था ईमेल का। ईमेल को ईमेल में क्या किए कि तीनों को एक एक करके वहाँ पे सेंड हो रहा था। एक सबसे पहले MS वर्ड को सेंड किए, उसके बाद MS एक्सेल को सेंड किए, और उसके बाद MS पावर पॉइंट को सेंड किए। तीनों को सेंड कर लेने के बाद ऑटोमेटिक ये तीनों सेंड कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ 25 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन आया था, जैसे नेटवर्किंग से था या जैसे टेलीग्राम का स्थापना, इस टाइप से 25 क्वेश्चन आया। वो सब 25 क्वेश्चन बना लेने के बाद ऑटोमेटिक वो कुछ नहीं करना था, सबमिट डायरेक्ट टिक करना था। टिक कर लिए। टिक करने के बाद जब टाइम हुआ पूरा, तो टाइम होने के बाद ऑटोमेटिक वहाँ सबमिट ले लिया गया था। और मेरा टाइम तो बहुत बच गया था, कम से कम 20-25 मिनट के आसपास बच गया था, बैठे हुए थे ऐसे ही। बस इतना ही था। बाकी और कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो में। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लैंग्वेज चेंज नहीं हो रहा था, वैसा कोई बात नहीं है। हम लैंग्वेज चेंज किए थे, जैसे एक्सेल और वर्ड सब में चेंज हो रहा था। पहले से कुर्ती देव सेलेक्ट था, बट चेंज कर सकते थे। जैसे मान लीजिए इंग्लिश लिखना है, एक्स लिखना था, वाई लिखना था क्वेश्चन में, तो जाके वहाँ पे चेंज करना का ऑप्शन था, क्योंकि चेंज नहीं कीजिएगा तो ये लिखिएगा कैसे, तो चेंज किए थे।